अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो स्पेशली मैट्रिक के बच्चों के लिए है और जो बात मैं आज की वीडियो में उन्हें बताने जा रही हूँ, काश यही बात मुझे उस वक्त बताई जाती व्हेन आई वाज डूइंग मैट्रिक। ओके, तो उन बच्चों से जो अभी आज के दौर में मैट्रिक कर रहे हैं, तो उनसे पहली बात तो मैं एक ये करूँगी कि देखें, आपकी मेहनत ना कभी भी ज़ाया नहीं जाती। आपका जो स्ट्रगल है, आपकी जो मेहनत है, वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती। और दूसरी बात कि अपनी काबिलियत को हमेशा नंबर्स पर या नंबरों की बेसिस पर जो है ना मैयर ना करें। अब हमारे पास मैट्रिक में दो किस्म के बच्चे होते हैं और उसमें भी फिर दो किस्म के स्टेप होते हैं। एक तो पहला बच्चा जो होता है वो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा होती है उसकी। और फिर उसके रिज़ल्ट जब उसका आता है, नतीजा जब आता है, तो उसमें उसके 80% नंबर्स होते हैं और जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है 90+। ओके, और जो दूसरा बच्चा है वो भी प्रिपरेशन करता है, लेकिन नॉर्मल प्रिपरेशन होती है उसकी, खेल कूद भी करता है, वो चंद घंटे पढ़ता है। जहाँ पर वो पहला बच्चा 9-10 घंटे पढ़ता था, उसके 80% नंबर आए, और वहीं पर जो दूसरा बच्चा है वो 3-4 घंटे पढ़कर जो है ना 80% नंबर्स ले लेता है। तो देखें, अब जब हम कंपेयर करते हैं ना, लोग कंपेयर करते हैं, बच्चा खुद भी खुद को कंपेयर करता है, तो इसमें दो रीज़न्स आती हैं। जो पहला बच्चा है जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और जिसे ये उम्मीद थी कि उसके जो नंबर हैं वो 90+ आएंगे, तो देखिए उसकी मेहनत तो बहुत ज़्यादा थी, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ और जो कमियां थी वो रह गई होंगी। हो सकता है वो जो है ना गांव से हो सकता है उसके पास इतने अच्छे टीचर्स ना हो सकता है जो उसका अटेम्प्ट करने का तरीका है पेपर का वो इतना अच्छा ना हो, लेकिन वो ये ना समझे कि उसकी मेहनत ज़ाया गई। जबकि दूसरा बच्चा जिसने कम पढ़ाई करके 80% नंबर्स ले लिए, अब हो सकता है उसके टीचर्स भी बहुत अच्छे हों, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, और फिर जो है ना उसको जो कोर्स, उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग वगैरह, वो सब भी जो है ना बेस्ट हों। तो ये सारी चीज़ों ने मिलकर जब ये सारी चीज़ें मिली हैं उसे, उसके बाद उसने 80% मार्क्स लिए हैं। हालांकि उसके 90+ होने चाहिए थे, उसको इतनी सारे जो उसके रिसोर्सेज थे वो सारे बेस्ट थे। और जो पहला बच्चा था उसके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उसने 80% मार्क्स ले लिए। तो पहली बात तो ये हो गई कि इंसान की जो मेहनत है वो कभी ज़ाया नहीं जाती। आपको आपकी मेहनत का फल जो है ना अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर देता है। और दूसरी बात ये कि आप कभी भी ये ना समझें कि आपको आपकी मेहनत का फल, देखें आपने कोर्स का पढ़ लिया तो आपने, मतलब आपकी जो जो नंबर्स आपको मिले हैं बस वही आपकी मेहनत का रिटर्न है, ऐसा नहीं है। आपको लाइफ में आगे भी इसका रिटर्न मिलेगा। अब जो बच्चा जिसने पहले प्रिपरेशन की थी, जिसके पास रिसोर्सेज कम थे, जिसके पास अच्छे टीचर्स नहीं थे, जिसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोचिंग क्लासेस को अटेंड कर सके, उसने किसी तरह मैनेज करके, उन मुश्किल हालात को मैनेज करके, मेहनत करके 80% नंबर्स ले लिए। तो उस बच्चे ने बनिस्बत दूसरे बच्चे के ज़्यादा सीखा है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा हुई है, उसने जो माशरे से सीखा है, उसने कोर्स के अलावा भी माशरे से भी सीखा है, तो वो चीज़ें भी आ गई उसमें। और जो इखलाक है ना उस बच्चे का, जो एटीट्यूड है, हमेशा याद रखें ज़िंदगी में वही इंसान कामयाब होता है जिसका इखलाक, जिसका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। तो उसके नंबर्स अभी तक उस पेपर में नहीं लगे। उसने वो जो है ना लोगों से मिलता जुलता कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, अपने बड़ों से, अपने घर वालों से, घर के बच्चों से उसका बिहेवियर कैसा है, उसके नंबर्स उस पेपर में नहीं लगे और उसके नंबर्स उसको लाइफ में आगे जाकर मिलने हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको ज़िंदगी का कोई भी इम्तिहान हो तो उसमें आपका एटीट्यूड जो है ना वो बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो एटीट्यूड ही है, वो बिहेवियर ही है जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे जाकर कामयाब हो सकते हैं। तो पता ये लगा कि 100% मेहनत करने से जो मिल जाए
उस पर शुक्र अदा करें। ओके, आपने 100% मेहनत की, जो भी आपको मिला वेल एंड गुड, उस पर शुक्र अदा करें। अगर आपने लॉ ऑफ एफर्ट पढ़ा हो कि जो आपकी मेहनत है ना, अगर आपको मेहनत पर यकीन है तो आप यकीन करें आपको मेहनत करने का मज़ा आ जाएगा। आपने कौन सी बीज बोई है और फिर आप उसी किस्म की फसल भी काटेंगे। आप जिस ट्रैक पर चले हो फिर आप आगे जाकर उसी मंजिल पर भी, डेस्टिनेशन पर भी पहुंचेंगे। ओके, तो आपने जिस इदारे से पढ़ा है आप फिर जो है ना आगे जाकर उसी किस्म की परफॉर्मेंस भी करेंगे। और जो अक्लमंद इंसान होता है ना, वो आज को देखकर प्रिपरेशन करता है, और उससे जो ज़्यादा अक्लमंद इंसान होता है वो कल की भी प्रिपरेशन कर लेता है, कल का भी सोचता है। और जो उससे भी ज़्यादा अक्लमंद इंसान होता है वो परसों का भी सोचता है, और उससे ज़्यादा अक्लमंद इंसान हफ्ता, महीना और फिर साल और आखिरत तक का भी सोच लेते हैं। ओके, तो लाइफ में ना 3 किस्म के वक्त होते हैं। एक माजी होता है जो गुज़र चुका होता है, एक प्रेजेंट होता है जो आज का दिन है, और एक मुस्तकबिल है जिसको अभी तक आना है। तो गुज़र जो चुका है उस पर इंसान को गिल्ट नहीं करना चाहिए। जो आपका माजी है जो गुज़र चुका है उस पर इंसान को गिल्ट नहीं करना चाहिए। उससे इंसान ना एक चीज़ सीख सकता है, वो है आपकी लर्निंग। अब जो कल आपने गलत किया है उससे आप सीखें और अपने आज को बेहतर बनाएं उस कल की लर्निंग से। और अगर आपने कल की लर्निंग से अपने आज को बेहतर बनाया है तो फिर आपका मुस्तकबिल तो ऑटोमेटिकली बेस्ट बन जाएगा। और जो अपने आज को ठीक नहीं कर सकता, जो ख़ुद को अभी नहीं बदल सकता, वो ख़ुद को कभी भी नहीं बदल सकता। जो अपनी सोच को ठीक नहीं कर सकता, इंसान एक्चुअल में तभी बदल जाता है जब उसकी सोच भी बदल जाती है। इनकलाब एक्चुअल में तभी आ जाता है जब इंसान के अंदर इनकलाब आता है। इनकलाब असल में बाहर का नहीं होता, इनकलाब अंदर का होता है। तब्दीली बाहर की नहीं होती, तब्दीली अंदर की होती है। तो हमेशा एक बात याद रखें कि बंदा पैदा ही ना मेहनत के लिए होता है। जो समझदार इंसान होता है वो हमेशा मेहनत करता है। और एक बात मैं मेंशन कर दूं कि हम ना कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन हम कामयाब लोगों से नफ़रत करते हैं। क्यों? उसकी एक वजह है कि जब हम कामयाब लोगों की तारीफ़ सुनते हैं ना, हम उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। वी डोंट हैव पावर टू अप्रिशिएट समवन एल्स। ओके, हमारे पास ये पावर नहीं है, या ये एबिलिटी नहीं है, या ये ऑब्ज़र्व करने की कैपेसिटी नहीं है कि हम सामने वाले की खूबियों को जज्ब करके उनकी तारीफ़ करें। और आप यकीन करें कि जब तक आप किसी की खूबी को, या अगर आप किसी से इम्प्रेस होते हैं, उसकी तारीफ़ नहीं करते, तब तक उसमें मौजूद खूबियाँ आपके अंदर नहीं आ सकती। हम कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन हम कामयाब लोगों से नफ़रत करते हैं। तो जब हम उनसे नफ़रत करते हैं तो हम उनमें मौजूद जो खूबियाँ हैं उनको भी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देते हैं, और फिर इस तरह से हमारे अंदर वो खूबियाँ कभी भी पैदा नहीं होती जो इंसान को कामयाबी के ट्रैक पर लेकर चलती हैं या लेकर जाती हैं। तो आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी, डोंट चेज़ बट अट्रैक्ट। जितनी मेहनत करेंगे और जितना तवक्कल रखेंगे अल्लाह पर, आपको आपकी मेहनत का रिटर्न उतना ही मिलता रहेगा। लाइफ में आगे जैसे जैसे आप जाएंगे, आपको आपकी ज़िंदगी के हर स्टेप पर आपकी मेहनत का फल मिलेगा।